बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो चप्पल मारो मारो। कार्रवाई नहीं करी, लेकिन हम अपने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और देहात स्तर पर भी आज हमने इकट्ठा होकर इनका बलात्कारियों का पुतला फूका। सरकार को हम बताना चाह रहे हैं, अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो गांव देहात तैयार है इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। जिस तरह इसका पुतला फूका है, ऐसी इसकी जो काली करतूतें हैं उनको सामने लाकर उसको फूकने का काम हम करेंगे, सजा देने का काम ये गाँव देहात और ये हमारा कर्मचारी संघ, ये मजदूर संघ, ये सभी इसको सिरे चढ़ाने का काम करेगा। हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय कर रखा है सरकार ने, उस एक एक अन्याय का बदला लेने के लिए आज सभी इकट्ठा हुए और इनका पुतला यहाँ फूका गया। यहाँ पर सरकार चाहती है लोकतंत्र का दमन हो, यहाँ लोकतंत्र की बजाय लठतंत्र बने और जो यहाँ बहु बेटियों का मान सम्मान हो रहा है, ये समाज, ये देहात बेटियों को आगे लाने का काम करे। सरकार चाहती समाज देहात पर, इन खाप पंचायतों पर बैन लगे, लेकिन यहाँ सरकार को मैं बताना चाहती हूँ आपकी ऐसी नीतियाँ नहीं चलेंगी। ये समाज पहले भी बेटियों के साथ था, आज भी बेटियों के साथ है और आने वाले समय में भी बेटियों के साथ रहेगा। जो मंजर आपने 28 तारीख को वहाँ किया, वहाँ हमारे साथ एक बड़ा संसद का उद्घाटन है। इसका उद्घाटन सबसे बड़ा जो सरकार ने नारा दे रखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको सरकार ने खुद ही फेल कर दिया, खुद ही फेल कर दिया। जिसके लिए बनाया गया उसे ही नहीं बुलाया गया, उसको ही वहाँ नहीं घुसने दिया गया और वहाँ पर बहुत से साधुओं द्वारा वहाँ पर मंदिर मस्जिदों के नाम पर उस संसद का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ सरकार से पूछना चाहती हूँ, कौन सा विकास आप करें? साधुओं का विकास करें या बेटियों का मान सम्मान करें? यहाँ खुद सरकार को नहीं पता वो करना क्या चाहती है। और आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूँ, सरकार जो नीतियाँ लागू कर रही है, उन नीतियों के बवंडर में खुद ही फंसती जा रही है। आम देहात तो यहाँ खड़ा ही है, लेकिन वो अपने लिए खुद खड्डा खोद रही है। जैसी नीतियाँ उन्होंने लागू की, उन नीतियों को वो खुद ही सफल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने, मैं आपको बताना चाहूंगी। बेटी बचाओ बेटी बचाओ। गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो चप्पल मारो मारो। फांसी दो फांसी दो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। फांसी दो फांसी दो फांसी दो। मंत्री को फांसी दो फांसी दो। डूब मरो डूब मरो डूब मरो। हमारी पहलवान बेटियों को इंसाफ मंत्री को फांसी दो। कुछ कार्रवाई नहीं करी, लेकिन हम अपने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और देहात स्तर पर भी आज हमने इकट्ठा होकर इनका बलात्कारियों का पुतला फूका। सरकार को हम बताना चाह रहे हैं, अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो गांव देहात तैयार है इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। जिस तरह इसका पुतला फूका है, ऐसी इसकी जो काली करतूतें हैं उनको सामने लाकर उसको फूकने का काम हम करेंगे, सजा देने का काम ये गाँव देहात और ये हमारा कर्मचारी संघ, ये मजदूर संघ, ये सभी इसको सिरे चढ़ाने का काम करेगा। हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय कर रखा है सरकार ने, उस एक एक अन्याय का बदला लेने के लिए आज सभी इकट्ठा हुए और इनका पुतला यहाँ फूका गया। लेकिन हमारा समाज इस दुराचारी सरकार के सामने बिल्कुल मजबूती से डटा हुआ है और हर चाल उनकी नाकामयाब कर रहा है। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा जो आज सुबह ही अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जिसमें लिखा हुआ है पोक्सो एक्ट के खिलाफ सारे साधु मंडल और अखाड़ा संघ विरोध करेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
साधु मंडल किसका है ये आप सबको पता है। ये सरकार साधुओं को ही तो महत्व दे रही है। समाज में इन्होंने क्या छोड़ा है? कोई कर्मचारी छोटा नहीं, कोई आंगनवाड़ी छोटी नहीं, कोई बहू बेटियां छोटी नहीं, कोई पहलवान छोटे नहीं। तो आप इस चीज से घबराना मत कि यहाँ पर साधुवाद भी उनके साथ लगा है। हमारे पास एक मजबूत पक्ष है, वो पक्ष ये है इस साधुवाद को हम नकार सकते हैं। जो हमारे पास इस बात का मायना लेकर आते हैं, हम समाज में अच्छी नीतियां लेकर आएंगे, उनको हम समझा सकते हैं आप लोग कर क्या रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी हेडलाइन में उन्होंने लिखा हुआ है भाई साधु मंडल उनके साथ है। साधु मंडल से ये पूछना चाहती हूँ मैं, आप लोग इसमें कहाँ हिस्सा बने? आपका तो जीवन ही समाज के लिए है। क्या आप समाज की बुराइयों को बढ़ावा देने के लिए साधु बने हैं? सबसे बड़े पॉइंट यहाँ सरकार लूज पॉइंट खुद ब खुद छोड़ती जा रही है, जिनको हमने आम समाज ने पकड़ना है, इस गांव देहात ने पकड़ना है। और जो आंदोलन सरकार ने हमारे इस आंदोलन को खराब करने की जो नीतियां लागू की हैं, कहीं बोल रहे भाई पॉक्सो एक्ट खत्म करेंगे, कहीं किसी के द्वारा वाहियात बयान ये जारी करवाए जा रहे हैं भाई वो बेटी नाबालिग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए सरकार ऐसा करी है। यहाँ पर सरकार चाहती है लोकतंत्र का दमन हो, यहाँ लोकतंत्र की बजाय लठतंत्र बने। और जो यहाँ बहू बेटियों का मान सम्मान हो रहा है, ये समाज ये देहात बेटियों को आगे लाने का काम करे। सरकार चाहती समाज देहात पर इन खाप पंचायतों पर बैन लगे, लेकिन यहाँ सरकार को मैं बताना चाहती हूँ आपकी ऐसी नीतियाँ नहीं चलेंगी। ये समाज पहले भी बेटियों के साथ था, आज भी बेटियों के साथ है और आने वाले समय में भी बेटियों के साथ रहेगा। जो मंजर आपने 28 तारीख को वहाँ किया, वहाँ हमारे साथ एक बड़ा धोखा सरकार ने किया। हमें घरों में डिटेन किया, कहीं किसी को बहादुरगढ़, हम बहादुरगढ़ तक पहुँचे, लेकिन वहाँ दुर्भाग्य सरकार ने वहाँ से हमें डिटेन करके प्रशासन ने 100 किलोमीटर दूर सेलवास थाना में छोड़ा, 7:30 बजे हमें छोड़ा गया। तो यहाँ पर सरकार चाहती थी इस जो आंदोलन है इसका दमन हो। जो संसद का उद्घाटन है, इसका उद्घाटन सबसे बड़ा जो सरकार ने नारा दे रखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको सरकार ने खुद ही फेल कर दिया, खुद ही फेल कर दिया। जिसके लिए बनाया गया उसे ही नहीं बुलाया गया, उसको ही वहाँ नहीं घुसने दिया गया। और वहाँ पर बहुत से साधुओं द्वारा वहाँ पर मंदिर मस्जिदों के नाम पर उस संसद का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ सरकार से पूछना चाहती हूँ कौन सा विकास आप करें? साधुओं का विकास करें या बेटियों का मान सम्मान करें? यहाँ खुद सरकार को नहीं पता वो करना क्या चाहती है। और आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूँ सरकार जो नीतियाँ लागू कर रही है, उन नीतियों के बवंडर में खुद ही फंसती जा रही है। आम देहात तो यहाँ खड़ा ही है, लेकिन वो अपने लिए खुद खड्डा खोद रही है। जैसी नीतियाँ उन्होंने लागू की, उन नीतियों को वो खुद ही सफल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने, मैं आपको बताना चाहूंगी, आंगनवाड़ी और कर्मचारियों के लिए खोले थे, लेकिन यहाँ हर तीसरे दिन आंगनवाड़ी बहनें और कर्मचारी संघ रोडों पर होते हैं। बेटियों का तो फिर यहाँ सवाल ही नहीं रहता। जिस सरकार में लगभग 40 बलात्कारी सांसद बैठे हों, उस सरकार से हम न्याय की गुहार कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हमारे समाज देहात खाप पंचायतों को, हमारे चाचोताओं को ही आगे आना पड़ेगा और इस लड़ाई को लड़कर जीतकर इस सरकार को मुद्दे मुंह गिराने का काम हमारा ये काम देहात करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी आप डटे रहें, किसी बहकावे में ना आए और अपनी बेटियों के मान सम्मान के लिए इसी तरह लड़ते रहें। बेटियां आप जहां आप पसीना बहाएंगी, आपकी बेटियां वहां खून देने के लिए तैयार हैं। बस हमारी इज्जत को बचाए रखना हमारे गाँव देहात का। धन्यवाद। जय जवान।